मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। एग्जाम खत्म होने पर हम सभी दोस्तों ने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। हमने कई मित्रों से पूछताछ की, इधर उधर से पता किया। हमारा परम और अनुज के साथ ऐतिहासिक किले या महल देखने का प्लान पक्का हो गया। राजस्थान में एक महल और किला है जिसके बारे में हमें मालूम हुआ कि वो देखा जा सकता है। हम तीनों मित्र अपनी यात्रा पे निकल पड़े। जब हम उस महल के सामने पहुंचे तब हमने बाहर ही लिखा हुआ बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा था, इस स्थान के अंदर 5:30 बजे के बाद जाना या रुकना खतरनाक है। इसलिए हम सब लोग 5:30 बजे बाहर आ गए। हमने आपस में बात की और निश्चय किया कि आज हम लोग रात को वहीं रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर है क्या। जब हम गार्ड के पास पहुंचे तो गार्ड ने समझाया, देखो भैया, 5:30 बजे के बाद सब लोग वहां से निकल आना, क्योंकि 6 बजे के बाद हम अपने इस गार्ड रूम से बाहर नहीं निकलते। आग भी लग जाए तो भी हम नहीं निकलते, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। हमारी ड्यूटी यहाँ है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। सब लोग 5:30 बजे बाहर आ जाना। मैं, परम और अनुज अंदर चले गए। पहले तो चारों तरफ घूमे घामे, खाना खाया और फिर लगभग 5:15 बजे हमने एक बड़े से हॉल में अपने रहने की जगह तलाशी। हमने सोचा देखें आखिर यहाँ रुकने पर होता क्या है। पीने के लिए पानी लेकर गए थे, अपना मोबाइल भी पूरी तरह से चार्ज करके गए थे। धीरे धीरे सब लोग बाहर चले गए, लेकिन हम तीनों ढीठ की तरह वहीं बैठे रहे। जब थोड़ा अंधेरा हुआ और हमें लगा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, तब हमने उस हॉल में लगे दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया और जितने भी रास्ते बाहर से आने वाले थे उनको पूरी तरह से बोरियों और छोटे छोटे पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया था। हम तीनों वहीं बैठ गए। परम और अनुज एक पत्थर के चबूतरे पर बैठ गए और मैं उनके सामने एक सीमेंटेड बेंच पे बैठ गया। धीरे धीरे बातें करते हुए रात के 11 बज गए। जिधर अनुज बैठा था वहां से कुछ ही दूरी पर ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा गलियारा था। उसमें झरोखे बने हुए थे। वे झरोखे जहां हम तीनों बैठे थे उससे थोड़ी दूर और ऊंचाई पर थे। मैंने देखा झरोखों के पार कोई लड़की तेजी से गुजरी और एक पल के लिए मैं डर गया, क्योंकि वह तो पूरी चलती हुई जा रही थी। लग रहा था कि झरोखे के साथ ही कोई चलने की जगह है, जबकि दोपहर में हमने देखा था तो झरोखे तो खिड़कियों जैसे ही थे। पहले मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम है। दूसरे ही पल मैंने देखा कि अनुज के पीछे आकर कोई खड़ा हो गया और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वे तुरंत पीछे की तरफ गिर गया। छपाक की आवाज हम तीनों ने सुनी। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि हम जहां बैठे थे उसके पीछे एक बड़ी और गहरी हौज थी। मैं तो डर के मारे कुछ नहीं बोला। मेरे चेहरे का उड़ा रंग देखकर अनुज ने पूछा, क्या कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अनुज से कहा कि तुम आकर इस जगह पर बैठो, मैं उधर बैठता हूँ। अनुज और मैं आमने सामने बैठ गए। परम कई दिनों से थका हुआ था, इसलिए उसको झपकी आने लगी। वह बार बार सोने लगता। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गर्दन पीछे घुमाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब तक मेरी नजर अनुज पर पड़ी। मैंने देखा कि वे मेरे सिर की तरफ देख रहा है। बाद में अनुज ने बताया कि वह एक भयानक आदमी जैसा चेहरा आधा जला हुआ था मेरे पीछे खड़ा था। अनुज की आंखें डर से फैली हुई थीं। मैंने अनुज से डरते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ है क्या? अनुज ने ना में सर हिलाया और बोला, नहीं, कुछ भी नहीं है। इनके इतना पूछते ही मेरे पीछे जो खड़ा था वे अचानक मेरे बगल से कुछ बोलता हुआ निकल गया। उसने क्या बोला ये सुनाई नहीं पड़ा। तब तक परम की नींद भी खुल गई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसको किसी ने जोर से धक्का दिया है। अब तीनों के तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े वहीं बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। तभी लगा कि उस महल के खंडर की तरफ से उनके ऊपर कोई रोशनी फेंकी जा रही है। फिर एकदम महल में बहुत सारी अजीब सी भयानक आवाजें गूंजने लगी और बहुत सारे घुंघरू एक साथ बजने लगे, जैसे बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं। हम तीनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। मैंने भुनभुनाते हुए कहा, यार हम लोग तो फंस गए। बेकार में ही हमने इतना बड़ा खतरा उठाया। हम लोग सब यह सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा हमारी घड़ियां भी बंद हो गई हैं और मोबाइल का चार्ज भी बिल्कुल 0 हो गया।
हमें लगा कि अब शायद सुबह होने वाली है, क्योंकि हमें वहां बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। हम मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी सुबह हो और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन तभी अनुज की नजर बाहर पड़ी तो उसको लगा कि चंद्रमा उल्टी तरफ चल रहा है। उसने मुझसे और परम को दिखाया, देख चंद्रमा कैसे चल रहा है। हम तीनों ने देखा और हम सबको लगा कि हमारा आखिरी समय आ गया है। वहां इतनी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया था। इसके बाद जैसे लगा कि रात और भी गहरा गई है। हम तीनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक पत्ता भी खटकता तो चौंक जाते। खाली प्रार्थना करते रहे कि प्रभु किसी तरह से बाहर निकाल दो। बार बार यही बोलते, जो भी हो हमें माफ कर दो, अब हम कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिस जगह पर हम बैठे थे बिल्कुल उसी जगह पर महल के छज्जे से अचानक 4-5 लोग धड़ाम से कूदे और हम तीनों एकदम से चौंक पड़े। लेकिन हमको कोई दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ आवाज ही सुनाई पड़ी। इसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे रहे और जैसे ही सुबह हुई वहां से निकलकर भागे। बाहर जब सिक्योरिटी गार्ड के पास आए तब उससे पूछा कि भैया, अगर रात में कोई इसमें रुकता है तो क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, वहां कोई रुकता ही नहीं है। हम ऑटो लेकर वहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक धर्मशाला में आए। हमने सोचा था कि सारी रात जगे हैं, पूरा दिन सोएंगे, लेकिन सोने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हमें से एक सोता तो बाकी दोनों पहरा देते। दिन भर इसी तरह बारी बारी करके सोए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को जगा दिया। इसके बाद 1 महीने तक हम जब भी सोते लाइट जलाकर सोते थे। हमने ये निश्चय किया कि आज के बाद हम कभी भी इस तरह की शापित किले में या महल में नहीं जाएंगे। एक बार मैं एक दोस्त की शादी में लखनऊ गया। शादी के बाद सभी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग नैनीताल चलते हैं। मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं रुक गया। मैंने बाकी दोस्तों से कहा, तुम लोग चलो, मैं रात में आ जाऊंगा। मैंने दिन भर अपना काम खत्म किया, ट्रेन से उतरकर खाना खाया और रात की बस ले ली। रात के 11 बज रहे थे। पहाड़ियों में वैसे भी बसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। मुसाफिर भी बहुत थोड़े से ही थे। मैं ड्राइवर के सामने ही बैठ गया। वह हम लोगों से बातें करते हुए जा रहा था। तब ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वह ऐसे ही रात को बस से जा रहा था तब उसने देखा कि सामने कोई सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही बस पास पहुंची, रोने की आवाज बंद हो गई। वह बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर ने कहा, मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं है। इस वीरान पहाड़ी और जंगली इलाके में जहां आसपास कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन हो सकता है। जिसको बस लेनी होगी वो सुबह लेगा या रात को लेगा। उसको इतना डर लगा कि उसने बहुत तेजी से बस चलाई और इसके बाद किसी तरह से घर पहुंचा। वह कह रहा था कि इन रास्तों में ये सब चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक झील पर पड़ी। मैंने इशारे से सबको चुप होने को कहा और उधर झील की तरफ देखने को कहा। चंद्रमा की चांदनी में उसका पानी चमक रहा था। झील के किनारे एक पत्थर के ऊपर कोई औरत बैठी थी जिसके बाल काफी लंबे थे। सबका ध्यान अनायास उस औरत के लंबे बालों पर चला गया जो कि सामान्य से भी ज्यादा लंबे थे। ड्राइवर ने कहा, उधर मत देखो, सामने देखो। लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी तरफ पड़ रही थी कि वह है क्या। मैं आंखें डगाए भरपूर नजरों से उस लंबे बालों वाली की शक्ल देखना चाह रहा था। तब तक हमारी बस आगे निकल गई। हम लोग नैनीताल आ गए। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे जहाँ जाना था वह होटल थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर था। मैंने पहाड़ी पर चलना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में मुझे एक बिल्कुल सफेद बहुत प्यारा सा कुत्ता दिखाई पड़ा। उसके गले में लाल पट्टा था। मैंने सोचा रात के 2:30 बजे ये पालतू कुत्ता कहाँ से भटक कर आ गया। मैंने सोचा जिसका भी कुत्ता होगा वो लोग इसको ढूंढ रहे होंगे, इस समय उसको बाहर तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने सोचा उसको अपने साथ ही लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने देखा कि वहाँ कुत्ते की जगह एक गाय का बछड़ा खड़ा है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। मैं मुश्किल से 10 कदम चला ही था कि अचानक लगा कि कहीं से पायल की आवाज आने लगी। मैंने सोचा ये सब क्या है। मेरे कदम अनायास ही बोझिल होने लगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह से मैं अपने होटल पहुंच गया जहां मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे थे।
लेकिन मैं बदहवास सा रिसेप्शन पर एंट्री करके अपने कमरे की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। वहां जाने पर मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तब मेरे मित्र रजिस्टर में मेरे नाम की एंट्री देखकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैं बेहोश पड़ा था। उन्होंने रिसेप्शन से चाबी ली और मेरा दरवाजा खोलकर मुझे बेहोश देखा, तब मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाले। उन्होंने देखा कि मुझे तेज बुखार हो गया था। पानी के छींटे पड़ने से मुझे कुछ होश आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ और सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, कब आए तुम। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा चैतन्य हुआ तब मैंने उनको सारी घटना बताई। होटल के मैनेजर से जब मेरे दोस्तों ने बात की तब पता चला कि जिस जगह की मैं बात कर रहा था उस जगह पर अक्सर इस तरह के साए घूमते रहते हैं और वे इंसानों को डराने के लिए अपना रूप भी बदलते रहते हैं। किसी तरह मैं इसी बीमारी हालत में अपने दोस्तों के साथ मेरठ वापस आ गया। मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। घर आकर मैंने माँ को जब सारी बातें बताई तब माँ बहुत परेशान हो गई। बुखार तो उतर गया था। 2-3 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ छत पर सोया हुआ था। तब मुझे लगा कि मेरे पैर पकड़कर कोई हिला रहा है। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे सामने सफेद लिबास में कोई खड़ा है। शक्ल तो साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो भी था बहुत ही खौफनाक था। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मेरा भाई उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, देखो वहाँ कोई है। उसने कहा, नहीं, कोई नहीं है। तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। अभी तुम बीमारी से उठे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मैंने भाई से कहा, मुझे नीचे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। और मैं आकर अपने कमरे में चादर में मुंह लपेटकर सो गया। किसी तरह से जब मुझे नींद आई तब मुझे लगा कि मेरे चेहरे से कोई मेरी चादर खींच रहा है। मैं डर के मारे चादर जोर से पकड़े हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी चादर बहुत ताकत से खींची जा रही है और जबरदस्ती किसी ने मेरी चादर खींच दी। मैंने डरते डरते आंख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह हुई जब माँ को सब बताया तो मेरी माँ मुझे साथ लेकर घर से थोड़ी दूर मजार के पास मौलवी जी से मिलाने गई और उनको ये सब कुछ बताया। मौलवी जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि ये साया तो तभी से इसके पीछे पड़ा है जब इसने झील के पास उसे देखा था। उन्होंने एक ताबीज पर कुछ पढ़कर 2-3 बार फूंक मारी और मेरी बाजू पर पहना दिया। मुझे आश्वस्त किया कि वह जो भी कोई साया होगा कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय के लिए माँ ने जब कुछ देना चाहा तो उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद दूसरे दिन से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन आज भी मुझे रात के समय कहीं बाहर जाने में खौफ आता है।